वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना मैं आपको एक 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का एक यूपीएस बना के दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये यूपीएस जो मोस्टली यूज होता है वाईफाई के राउटर के लिए। वाईफाई का जो राउटर होता है वो चलता है 12 वोल्ट के एक एडिप्टर से, जो कि 1 एम्पियर का होता है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार लाइन कट ऑफ हो गई, जैसे बिजली चली गई या आपके इन्वर्टर ने कट मार दिया, तो अपनी वाईफाई है वो बंद हो जाता है और इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद एकदम टूट जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम कोई कंप्यूटर में फाइल अपलोड कर रहे हैं या कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो बीच में अटक जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि फिर से उसको दोबारा से डाउनलोड करना होता है, कई जीबी की वीडियो होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइन कट होने पे वाईफाई का कनेक्शन बंद हो गया, तो मैंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला इसके लिए कि वाईफाई बंद ही ना हो, आपका 24/7 चलता रहे। आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी अगर लाइट चली जाए या इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन आपकी वाईफाई बंद नहीं होगी, वो चलता ही रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो है ना एक 12 वोल्ट का बैटरी पैक है जिसके अंदर 2 एम्पियर की कैपेसिटी है। मोस्टली वाईफाई के राउटर 1 एम्पियर के चलते हैं, उस हिसाब से लगाएं तो ये 2 घंटे तक का बैकअप दे देता है। उसी के सोल्यूशन में मैंने ये बैटरी पैक बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस बैटरी पैक को खरीदना चाहते हो या खुद से बनाना चाहते हो, तो उसकी जो बाई लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो इसका पूरा सामान हमारे मार्केट पे अवेलेबल है, जैसे स्पेसर, बैटरी, निकल स्ट्रिप, हीट सिंक ट्यूब वगैरह, वो सारी चीज़ मैंने अपने मार्केट में डाल रखी है। वहाँ से जाके बाई करके खुद से बना सकते हो। और आप मेरे से इसको लेना चाहो कि मैं ही आपको बना के दे दूँ, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर वगैरह मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, या आपको डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, वहाँ से जाके आप मेरे से कांटेक्ट करके ये बाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस पर डिलीवरी चार्ज भी लगता है और ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप पेमेंट डाल दोगे, मैं इसको बना के रेडी करके आपके एड्रेस पे भिजवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो बैटरी को बनाने के लिए बेसिक चीज़ें वो हैं लिथियम बैटरी और कुछ स्पेसर, बीएमएस, निकल स्ट्रिप वगैरह ये सामान होता है। साथ ही यहाँ पे हमें चाहिए एक हीट सिंक ट्यूब। उसका भी मैं आपको यहाँ पे साइज़ बता दूँ। उसका साइज़ यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा 140 mm। 140 mm की जो हीट सिंक ट्यूब होती है वो एकदम इस पर फिट आएगी। तो फ्रेंड्स, बैटरी बनना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्पेसर को जोड़ के एक बेस बना लेता हूँ, 3 ऊपर के लिए और 3 नीचे के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल को एक को उल्टा, एक को सीधा और फिर एक को उल्टा लगाऊंगा। इससे क्या होगा कि सीरीज़ के जो कनेक्शन है वो आसानी से हो पाएंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 8 mm की एक निकल स्ट्रिप ले रहा हूँ और इस निकल स्ट्रिप को मैं यहाँ पे जो है सीरीज़ कनेक्शन के हिसाब से, जैसे एक को प्लस के साथ और दूसरे को माइनस के साथ जोड़ दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से। इससे जो बैटरी अपनी वो सीरीज़ में हो जाएंगी। और जैसे ही हम बैटरी को सीरीज़ में करते हैं या कोई भी पावर सप्लाई को सीरीज़ करते हैं, तो उसका जो वोल्टेज है ना वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने सीरीज़ किया। अब मैं दूसरी बैटरी को भी तीसरी बैटरी के साथ सीरीज़ में, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके सीरीज़ कर देता हूँ। तो अब फ्रेंड्स, इन तीनों बैटरी का जो वोल्टेज है ना वो जुड़ चुका है। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी है और ये 12 वोल्ट दे रही है। तो इसको जो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट होता है बैटरी का, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव। और इसको 0 वोल्ट से शुरू करते हैं, जैसे 0 वोल्ट। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 3 वोल्ट। इसको 20 रेंज में सेलेक्ट किया मल्टीमीटर को, 3 वोल्ट आ रहा है, ये देखिए 3 पॉइंट। उसके बाद ये दोनों एक हैं तो एक ही सेम वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये बैटरी अब इसके साथ जुड़ चुकी है सीरीज में, तो यहाँ पे 7.95 वोल्ट हो चुका है। अब तीसरी बैटरी भी, ये देखिए इस तरीके से करंट फ्लो करोगे, तीसरी बैटरी भी सीरीज में जुड़ चुकी है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 12 वोल्ट के आसपास, 11.92 वोल्ट, जो कि एकदम सही है। अब आप BMS पे देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज डले हुए 0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 7.4, 11.1। तो इस टाइप से यहाँ पे सारे वोल्टेज डले हुए हैं। आपको उसी हिसाब से, जैसे मैंने आपको वोल्टेज चेक कर करके दिखाई दे ना, उसी हिसाब से यहाँ पे जो है इसके कनेक्शंस कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा और इसको कनेक्शन करने के लिए, इसके कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा, ये ओरिजिनल हैवी क्वालिटी की कॉपर की रेनबो वायर का यूज़ करूँगा। अब मैं फ्रेंड्स इसमें से एक वायर लूँगा और इसको 12 वोल्ट पे कनेक्ट किया, और यहाँ पे बैटरी का जो फाइनल आउटपुट बच रहा है पॉजिटिव, वहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा 12 वोल्ट को, इस टाइप से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, इसके बाद बच आएगा यहाँ पे जो है 7 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे 7 वोल्ट वाला वायर लूँगा और इसको जो 7 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसको बैटरी के जो है माइनस से कनेक्ट कर दूंगा, जो कि तीसरी बैटरी का माइनस है। तो यहाँ पे जो 7 वोल्ट मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स करेंगे जो है 3 वोल्ट। अब ये 3 वोल्ट का वायर हो गया और मैं इसको फाइनल यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और लास्ट में बचा है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब है कि पहली बैटरी का नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 वोल्ट ये कनेक्ट हो चुका है, तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए P- और P+ जो पॉजिटिव और नेगेटिव के वायर हैं, यानी पावर के, वहाँ पे 11 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि एकदम सही है। फुल चार्ज होने के बाद ये 12 वोल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 मेल और फीमेल कनेक्टर लिए, एक फीमेल है जिसमें और एक मेल है। अब फ्रेंड्स, आपको इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है पोलैरिटी का।
और यहाँ पे आपको पोलैरिटी के हिसाब से पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे कनेक्शंस बैटरी के कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पे ये खुल ना जाए, अगर हाथ से छूट जाए और वायर इसमें फंसा रह जाए तो ये टूटे ना, उसके लिए यहाँ पे मैं जो इसको जिप टाई की मदद से टाइटली बांध देता हूँ। इससे क्या होगा कि अपना वायर टूटेगा नहीं, उसकी सोल्डरिंग खुलेगी नहीं और बैटरी अच्छे से परफॉर्म करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने इसको 2 जगह बांध दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड लूँगा और इस कार्डबोर्ड से इस बैटरी को इस टाइप से कवर कर दूँगा, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये जो है अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। तब हम इस पर जो हीट सिंक ट्यूब चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप टेप वगैरह का यूज़ करो तो पीवीसी टेप मत लगाना, यहाँ पे लगाना आप पेपर टेप। ये पेपर टेप जो है हीट से कोई ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती, तो पेपर टेप बेस्ट होती है। और फ्रेंड्स मैं अब इसे ऊपर और नीचे दोनों साइड से भी यहाँ पे जो कार्डबोर्ड लगा के इसको कवर कर देता हूँ, जिससे इंसुलेशन पूरा रहे। और अब चढ़ाता हूँ फ्रेंड्स मैं इस पर हीट सिंक। तो यहाँ पर मैं इसको मेजर कर लूँगा और मेजर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कट करके और फिर इसके ऊपर हमें चढ़ा के इसे गर्म करना होगा, जिससे कि ये टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे इसको मेजर करके अब मैं इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ। तो पहले मैं इस टाइप से चढ़ाऊँगा और फिर इसको जो मैं हीट करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे हीट कर लेता हूँ। हीट होते ही ये टाइट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइट होने लगी है और ये एक हॉट एयर गन से मैं इसे दे रहा हूँ। तो ये इस टाइप से यहाँ पे चढ़ चुकी है। अब फ्रेंड्स मैं इस पर दूसरी साइड से चढ़ा देता हूँ। तो ये मैंने दूसरी साइड से इस पर लगा ली मेजर करके और मैं अब इसे फिर से गर्म करता हूँ। तो ये इधर साइड से भी टाइट हो जाएगी और अपनी जो बैटरी है वो चारों तरफ से प्रॉपरली जो कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं अब इस पर दूसरी साइड से भी जो हीट सिंक चढ़ा देता हूँ और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चढ़ाना है आपको। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्म करने से ये जो है पिघल जाती है और वहाँ पर एक होल हो जाता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, एकदम अच्छी तरीके से इसको गर्म करना है बराबर बराबर चारों साइड से, जैसे ये अच्छी तरीके से चढ़ के कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपनी बैटरी बन के एकदम कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपके सामने इसको लाइव बनाया है। तो यहाँ पे एकदम कंप्लीट है ये बन के। और मैंने इसी टाइप से और भी बैटरी तैयार की है, वो भी मैं आपको जो वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, तो ये मैंने 2 बैटरी तैयार की है बिल्कुल इसी टाइप से। दोनों पर मैंने हीट सिंक ट्यूब चढ़ा के एकदम प्रॉपर पैक किया है अच्छे से। और अब फ्रेंड्स मैं इसकी जो आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो एक मैंने राउटर ले लिया है टेस्टिंग के लिए, आप देख सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये होता है अपना एडेप्टर का मेल, जो कि यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, जिससे अपने राउटर को पावर सप्लाई मिलती है। तो फ्रेंड्स आपको इसे निकाल देना है और यहाँ पे लगाना है बैटरी का ये वाला मेल कनेक्टर, और जो अपना एडेप्टर का उसे यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है यूपीएस के फीमेल के साथ। तो ये एकदम कंप्लीट हो चुके हैं कनेक्शंस और जो अपना राउटर है वो एकदम ऑन हो चुका है, वो मैं आपको अब वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स राउटर तो ऑन है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है स्टूडियो में हमारे में, तो इस वजह से ये दिख नहीं रहा। ग्रीन लाइट और रेड लाइट थोड़ी थोड़ी दिख रही है। रेड लाइट का जो मतलब होता है वो होता है कि लाइन इसके साथ कनेक्ट नहीं है, जो वाईफाई की केबल है, इसलिए ये रेड जल रही है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंधेरा करके दिखा देता हूँ, लाइट कम करके, जिससे आपको इसकी ग्रीन लाइट भी जलती दिख जाएंगी। ये देखिए इसकी जो ग्रीन लाइट है वो प्रॉपर जल रही है, यानी अपना जो राउटर है 100% चालू है, ओके है एकदम और प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे ही हम इसके साथ केबल कनेक्ट करेंगे तो ये वाईफाई जो इसका इंटरनेट है वो भी चलने लग जाएगा। तो आपने इसको देख ही लिया फ्रेंड्स कि ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और कितने आसान इसके जो कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसी टाइप की 2 बैटरी बनाई है। तो ये देखिए दूसरी बैटरी से भी ये ऑन हो चुका है, ग्रीन लाइट जल गई जो पावर की है और एकदम अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों बैटरी के साथ। और इसके अंदर जो लगा हुआ है ना BMS, वो इसको ओवर चार्ज होने से भी बचाएगा। आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट लगा के छोड़ दीजिए, जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होगी अपना जो है BMS बैटरी को जो बचा लेगा, प्रोटेक्शन मोड में ले जाएगा और बैटरी में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और ना ही फ्रेंड्स ये बैटरी डीप डिस्चार्ज होगी, जैसे ही इसका वोल्टेज कम होगा BMS ऑटोमेटिक करंट को बंद कर देगा। तो इसमें BMS लगाना बहुत ज़रूरी होता है, सारे फंक्शन जिससे अच्छी तरीके से वर्क करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये बाई करने ये भाई के राउटर के जो UPS है, इसको मैं UPS बोलूँगा, तो आप इनको बाई कर सकते हो। बाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप खुद से बनाना चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।